अमूमन लड़कियों को ये शिकायत होती है अपने पति से, अपने शौहर से या अपने बॉयफ्रेंड से कि यार ये तो बहुत गरीब है। हाँ, यानी अमूमन आपने देखा है कि ख्वाहिश जो होती है वो एक अमीर पति की होती है या अमीर बॉयफ्रेंड की होती है, जनरली देखा गया है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि प्रॉब्लम ऑफ रिच फादर, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी शिकायत होती है ना, यार हम गरीब घर में पैदा हो गए और गरीब बाप के नुकसानात तो सब गिना रहे होते हैं, लेकिन अमीर बाप के क्या नुकसानात होते हैं वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो के एंड में मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स ऑफ रिच हस्बैंड, क्योंकि रिच हस्बैंड के सबको एडवांटेजेस ही नजर आ रहे होते हैं या रिच बॉयफ्रेंड के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि प्रॉब्लम्स ऑफ रिच हस्बैंड, कि भाई रिच हस्बैंड सबको चाहिए, रिच बॉयफ्रेंड सबको चाहिए, लेकिन उसके प्रॉब्लम क्या होते हैं उस पर हम बात करेंगे। मैं मानता हूँ टॉपिक बड़ा उल्टा टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है। और बात शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि ये बात हो रही है जनरली, कि जनरली ये नुकसानात होते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। सही है ना, बहुत सारी चीज़ें वो गरीब में भी हो सकती हैं, अमीर में भी हो सकती है, जनरली बात हो रही है। और आपको पता है अमूमन जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ ड्रामे को देख के नहीं बना रहा हूँ। मेरी वीडियो जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी होता है और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, और सबसे बड़ी बात रियल टॉक होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो एक अमीर पति का होता है वो है टाइम। सही है ना, वो टाइम जो है वो उसके पास कम होता है। ज़ाहिर है जो बंदा बिजनेस कर रहा होगा, भाई एक शख्स से जो जॉब कर रहा है उसके तो एक लिमिटेड जॉब टाइमिंग होते हैं, उस जॉब टाइम के बाद वो फारिग हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर है घर वालों को भी, बच्चे को भी कोई टाइम देगा। लेकिन जो एक अमीर शख्स होता है, जब ज़ाहिर है आपने सोच के शादी की कि यार एक अमीर आदमी शादी करनी है, तो ज़ाहिर है उसका फिर बिजनेस भी बड़ा होगा, और जब बिजनेस बड़ा होगा तो उसके बाद टाइम कम होगा। तो एक सबसे बड़ा मसला जो टाइम का, इसके साथ ही ट्रैवलिंग वाली बात भी आ जाती है। अमूमन एक बंदा जिसका बिजनेस कई शहरों में, मुल्कों में फैला हुआ है, तो फिर वो ट्रैवल भी कर रहा होता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है। दूसरा बहुत बड़ा इशू ये है कि भाई ट्रैवलिंग का, तो बीवियों को फिर शिकायत रहती है कि जी वो ट्रैवल इतना करते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे। ये एक प्रॉब्लम है रिच हस्बैंड का। तीसरा जो एक बहुत बड़ा इशू है वो है, बड़ा संगीन इशू जो है वो क्या है, ऑप्शन ऑफ सेकेंड मैरिज। अमूमन देखा गया कि जी वो दूसरी शादी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। या तो शादी करेगा, जिन मुल्कों में शादी अलाउ है दूसरी, वहाँ वो शादी कर लेगा दूसरी या तीसरी, और या फिर उसकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह होंगी, जो सीधी, मैंने कहा ना रियल टॉक आपसे करूँ, इधर उधर की बात ना करूँ, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना, उसकी तरफ और भी बहुत ज़्यादा भाग रही होंगी। तो ये वाला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तो ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ रिच हस्बैंड। अच्छा, और सुने, सोशल इश्यूज, कॉन्टैक्ट्स, मिलने वाले, हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे, वो मिलने वाले इतने होते हैं। भाई सीधी बात है, गरीब आदमी से तो उसके अपने रिश्तेदार भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मिलने वाले तो सारे अमीर लोगों से ही होते हैं, तो वो जी उसके सारे बहुत सारे दोस्त भी होंगे, बहुत सारे सप्लायर भी होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे, मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखिए वो जो एक मैंने कहा ना मोहब्बत में पार्टनरशिप, वो भी एक नज़र आ रही होती है। दूसरा ये टाइम वाला बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें बहुत लोग लड़ रहे होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो गोल्फ खेलते हैं, वो कहते हैं जब भी गोल्फ खेलो ना, गोल्फ सीखो, तो अपनी पत्नी को भी गोल्फ सिखाओ, क्योंकि गोल्फ में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गोल्फ में। तो उसने कहा यार वो फिर घर में बड़े फड्डे शुरू हो जाते हैं, तो बेहतर होता है कि उसको भी साथ गोल्फ पे ले आओ। अब आप सोचें कि एक लड़की ने जब शादी की अपने हस्बैंड को देख के कि यार क्या ज़बरदस्त गोल्फ खेलता है, तो भाई वो शादी के बाद भी तो गोल्फ ही खेलेगा, और जब गोल्फ खेलेगा तो गोल्फ में तो फिर टाइम ही टाइम चाहिए। या इसी तरह राइडर, मोटरसाइकिल चलाते हुए तो बहुत अच्छी लग रही होती है मोटरसाइकिल, हाँ, लड़का बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, यार यही हमारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, यही पति होना चाहिए। और भाई जब मोटरसाइकिल चलाता है तो फिर इसके साथ वो शपाटर लौंडे भी होंगे, अकेले तो नहीं चलाता होगा, फिर बहुत सारे लड़के भी होंगे इसके साथ, फिर राइड भी हुआ करेगी दूर दूर की, तो वो शादी के बाद भी राइड हुआ करेगी। तो उसमें मैं अपने घर का मसला नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कम राइड करता हूँ, लेकिन मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ कि यार मोटरसाइकिल जब आपने देख के किया तो फिर ज़ाहिर है मोटरसाइकिल वाले के साथ तो उसके राइडर्स भी बहुत सारे होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, फिर इसके बाद स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है जॉब में वो स्ट्रेस नहीं होता। देखिए एक गरीब आदमी, मैंने भी आपसे कहा कि जनरल बात हो रही है, एक गरीब आदमी पे भी ज़ाहिर है फाइनेंशियल स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें होती हैं, सोशल इश्यूज ये सब होते हैं। लेकिन एक अमीर आदमी जो बिजनेस कर रहा होता है, ज़ाहिर है उसके इतने सप्लायर, कस्टमर, इतनी प्रोडक्ट उसमें डील कर रहा होता है, तो उसके ऊपर फिर ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी स्ट्रेस वो नज़र आ रहा होता है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लॉक द बिजनेस, कि भाई आप 6 बजे वो बिजनेस को लॉक करो और उसके बाद आप घर आ जाओ और आप बोलोगे नहीं अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। तो ये बिजनेस स्ट्रेस जो है ना, वो चीज़ भी वो फैमिली पे बहुत ज़्यादा आ रही होती है। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो वो एक एक्सपोजर वाली बात, हाँ, नॉलेज और एक्सपोजर और ये चीज़ें, तो वो भी अगर आप रिलेटिवली देख लें, ज़ाहिर है जब एक लड़की ने एक अमीर आदमी से शादी की है तो यकीनन उसका अपना एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है, तो उसको मुतासर करना ही मुश्किल होता है। सही है ना, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, उसकी नॉलेज ज़्यादा है, शायद उसकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, ये चीज़ें अमूमन थोड़ी पॉलिसीज़ भी उसकी रिजिड हो जाती हैं। फिर ससुराल वगैरह के प्रेशर भी कम होते हैं,
अमूमन सास ससुर की भी यही ख्वाहिश होती है ना, ज़रा दामाद थोड़ा हाथ में रहे, लेकिन ऐसे दामाद को फिर हाथ में रखना वो भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन देखिए ये प्रॉब्लम एक गरीब पति के साथ भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है आप कई दफ़ा देखते हैं ये डोमेस्टिक, ये वायलेंस वगैरह, ये चीज़ें, मार धाड़, ये वो, दूसरी शादी, सब गरीब, तभी मैंने कहा कि भाई ये जनरली। लेकिन अमीर के साथ इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो जो है ना, वो जो बॉयफ्रेंड जिनको बहुत ज़्यादा ताने पड़ रहे होते हैं ना कि यार वो जो गर्लफ्रेंड बहुत ताने दे रही है, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम करते क्या हो, उसका पति देखो कितना रिच है, तो वो ये वीडियो शेयर करें, उनको दिखाएं कि भाई देखो प्रॉब्लम्स ऑफ रिच हस्बैंड, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, सही ना, उनको दिखाएं। और वो जो लड़कियां जो ये कहती हैं कि नहीं जी जो अमीर हस्बैंड होता है या अमीर बॉयफ्रेंड होता है वही सबसे अच्छा होता है, तो भाई ऐसा नहीं है, ना अमीर अच्छा ना गरीब अच्छा। यू शुड प्रे फॉर अ गुड हस्बैंड, सही है ना, फॉर अ गुड पार्टनर। अच्छा, इसी तरह हम आगे भी वीडियो बना सकते हैं। अभी तो हमने मर्दों पे बना दी, फिर हम औरतों पे बना देंगे। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।